हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिन कैंडिडेट का आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 का जो पेपर हुआ है, अब जो वेट कर रहे हैं, क्योंकि पेपर आपने देखा लगभग 7 तारीख से 20 तारीख के बीच में कुछ पेपर की नहीं था, मतलब वैकेंट थी डेट। उसके अलावा 20 को कंप्लीट हो गया, 20 जून को। अब आपकी आंसर की कब तक आ सकती, क्योंकि आंसर की प्रत्येक क्वेश्चन कैंडिडेट ने जितने क्वेश्चन किए हैं वो लगभग कितने सही है, अप्रोक्स आइडिया लग जाएगा उनको कि मेरे इतने मार्क्स हैं तो क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा सीबीटी फर्स्ट या नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि सीबीटी सेकंड, जो सीबीटी सेकंड है उसकी डेट लगभग आ चुकी है भाई। क्या है वो? 17 सितंबर को एग्जाम है आपका। और 17 सितंबर को जब एग्जाम है तो इतना तो क्लियर है कि लगभग ये मान सकते हैं, क्योंकि जो प्रेडिक्शन जिसके बेसिस पर है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के ऊपर है। तो ग्रेजुएट लेवल की बात करूं मैं, जो रिजल्ट आया है सीबीटी फर्स्ट का, पिछला रिजल्ट आया सीबीटी फर्स्ट का, उन सभी को पूरा अनुमान लगाते हुए कि अब आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है सीबीटी फर्स्ट का और आंसर की कब तक आ सकती है। तो आंसर की अगर मैं अपडेट करूं, यहां पर बता देता हूं आपको कि क्योंकि लगभग 20 जून को आपका क्या हुआ है, पेपर हुआ है कंप्लीट। तो आंसर की लगभग 10 दिन, क्योंकि अप्रोक्स 8 से 10 दिन के अंदर आंसर की आ रही है, तो 10 दिन के आप मान सकते हैं। यहां पर 28 से 30 जून के आसपास आपकी आंसर की आ जाएगी भाई। आंसर की किसकी? आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 का जो सीबीटी फर्स्ट हुआ है वो। और रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट में लगभग देखें, अगर मैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 की बात करूं जिसका रिजल्ट 11 जून को आया है, उसमें लगभग 74 से 75 के आसपास दिन काउंट किए हैं वहां पर। तो लेकिन वो पहला पेपर था क्योंकि आरआरबी का जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, तो इससे क्योंकि रिजल्ट तब आएगा उसके बाद ही सीबीटी सेकंड होगा। सीबीटी सेकंड पहले कंफर्म दे रखा है कि 17 सितंबर के आसपास आपका सीबीटी सेकंड है। तो एक महीना पहले तो आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए था। और उसी के बेसिस पर एक महीना पहले आप ये मान सकते हैं कि लगभग 3rd और 4th वीक तक, किसके? अगस्त 3rd और 4th वीक तक आपका क्या होगा भाई? सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आ जाएगा। सीबीटी फर्स्ट आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 का जो सीबीटी फर्स्ट पेपर हुआ है उसका रिजल्ट 3rd वीक अगस्त में। तो अब जो कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स कितने हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी काम करेगा, कितने मार्क्स हैं आप जरूर कमेंट्स करें, उसके बाद बता पाएंगे कि आपके किस जोन से हैं, लगभग क्वालिफाई कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे, लगभग कितने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जुड़ पाएंगे। हालांकि अभी क्योंकि जब तक इसकी आंसर की नहीं आती है तब तक अंदाजा लगाना मुश्किल है। और आंसर की मैंने बताया लगभग 28 से 30 जून के आसपास आंसर की आ जाएगी। अब मेन पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा, जिनका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2024 का है, अब क्योंकि उसमें डीवी चला हुआ है, कुछ जोन का डीवी की डेट भी नहीं आई है, फिर मेडिकल है। अब मैं जिनका हो चुका है डीवी मेडिकल उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी का जो भी उसी प्रोसेस में काम करेगा। तो देखिए, डीवी के बाद 5 से 6 दिन के अंदर आपकी मेडिकल क्लियर, और मेडिकल के बाद जो प्रोविजनल पैनल लिस्ट है कि कौन कैंडिडेट A2, B2 और C2 क्वालिफाई कर पाया है मेडिकल लेवल पर, और उन्हीं को ज्वाइनिंग मिलेगी। आपकी जो प्रेफरेंस है कैटेगरी 1, 2, 3 के लिए, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्योंकि हार्ड मेडिकल लेवल A2 है, उसके बाद B2 और फिर C2 है। टाइपिंग की रिजल्ट कब तक आएगा वो भी बताएंगे, और टाइपिंग की कट ऑफ कितनी जाएगी जो अभी हमारे पास कैटेगरी 1, 2, 3 की आई है उसके बेसिस पर। तो अब जिनका कहीं ना कहीं मेडिकल क्लियर हो चुका है, किसी जोन का नहीं भी हुआ है, वो भी ध्यान से समझे। जब आपका डीवी मेडिकल हो गया है तो लगभग आप मान सकते हैं 25 से 30 दिन के अंदर मैक्सिमम है ये
आपकी प्रोविजनल पैनल लिस्ट आ जाएगी भाई, मतलब जो जो क्वालिफाई कर पाए मेडिकल को और डीवी को उनकी लिस्ट आ जाएगी। मतलब उन कैंडिडेट्स की जिनका मेडिकल क्लियर है उनकी लिस्ट आएगी। लगभग उसके 1 महीने बाद आप ये मान सकते हैं कि उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ज्वाइनिंग कब तक? लगभग, क्योंकि अगर मेडिकल आपका 20-25, जिनका 2-4 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाए, मानो जिसका 25 जून के आसपास तक मेडिकल कंप्लीट हो गया है, तो जुलाई मिड तक, मतलब आपका ये मान सकते हैं 15 जुलाई से 20 जुलाई के आसपास आपको क्या हो जाएगा, पैनल लिस्ट आ जाएगी। पैनल लिस्ट के बाद लगभग अगस्त मिड तक आपका क्या आ जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग से संबंधित आपका प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, मतलब आप ज्वाइनिंग कर पाएंगे। और शायद ट्रेनिंग भी लगभग सितंबर के अंदर या अगस्त एंड के अंदर और सितंबर एंड के अंदर आपकी ज्वाइनिंग, आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट भी हो जाए बहुत से जोन के। लेकिन कुछ जोन की हो सकता है कि अभी डीवी क्लियर नहीं है, अभी मेडिकल क्लियर नहीं है, तो वो समय ले। तो बाकी जोन की मैक्सिमम आप ये मान सकते हैं जिनकी स्टार्ट नहीं हुई वो 3 महीने मैक्सिमम हो सकता है कि डिले चला जाए बाकी जोन के मुकाबले। जिसकी ज्वाइनिंग हो जाइए, उनकी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, उनके बाकी। तो जोन के बेसिस पर भी कहीं ना कहीं समय लगेगा, लेकिन आपका कौन सा जोन है वो बता पाएंगे। क्या इसमें समय लगेगा या नहीं लगेगा, आपका कौन सा जोन है वो जरूर कमेंट्स करें। अब मैं जो प्रोविजनल लिस्ट आएगी उसके बाद जो सेकंड लिस्ट है उसकी बात करता हूं, क्योंकि बच्चे वहां पर ज्यादा वेट कर रहे होंगे। तो कुछ कारण से जहां पर A2, B2, C2 की वजह से कुछ कैंडिडेट्स नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, तो जो सेकंड लिस्ट आएगी इसकी, उसके लगभग जो प्रोविजनल लिस्ट है वो लगभग जुलाई 15-20 के आसपास आएगी। तो उसके 1 महीने बाद, तो अगस्त, आप ये मान सकते हैं अगस्त के आसपास, अगस्त मिड के आसपास सेकंड लिस्ट आ जाएगी। और उस सेकंड लिस्ट में बिल्कुल ही कट ऑफ लगभग आप ये मान सकते हैं मैक्सिमम 0.6 तक जा सकती है डाउन। 0.6 और हो भी सकता है किसी जोन में वैकेंसी ठीक ठाक हो, किसी जोन में ज़्यादा कैंडिडेट ऑप्ट नहीं कर पाए हों एसएससी सीजीएल की वजह से, तो वहाँ पर थोड़ा सा और भी जा सकती है। बाकी आपका जोन क्या है जरूर कमेंट्स कर दें। और अब मैं टाइपिंग की बात करूँ, देखिए टाइपिंग इंपॉर्टेंट है। आपका जोन, आपके जोन में वैकेंसी, कुछ कैंडिडेट को इसलिए यहाँ पर जो कैटेगरी 1, 2, 3 थी उसमें जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि उनका मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है तो कहीं ना कहीं आपको दूसरी जॉब मिलेगी, टाइपिंग जॉब। और टाइपिंग में लगभग आप ये मान सकते हैं 0.8। अब जो कट ऑफ है उससे कम से कम 0.8 से 1 मार्क्स के आसपास, 1 मार्क्स के आसपास आप ये मान सकते हैं कि लगभग डिफरेंशिएट करेगा इतनी कट ऑफ। और ये लिस्ट कब तक आएगी, मतलब टाइपिंग रिजल्ट आपका कब तक आएगा, ये भी जुलाई 15 से 20 के आसपास आएगी। मतलब आपकी 2 लिस्ट आएंगी, एक तो प्रोविजनल पैनल लिस्ट और दूसरी जो आपकी टाइपिंग रिजल्ट है उसका। और जिन कैंडिडेट्स का अभी टाइपिंग क्लियर है, मतलब अभी मेडिकल क्लियर है लेकिन इन पोस्टों में नहीं हुआ, मानो किसी कारण से, तो वो उसमें कहीं हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मेडिकल की वजह से उसका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं मिला, तो टाइपिंग में उनकी दोबारा से मेडिकल नहीं होगी, उनकी मेडिकल पहले से ही जो यहाँ पर हुई है वही क्लिक मान लिया जाएगा और फिर उसकी ज्वाइनिंग उन्हीं के साथ आएगी। तो समय तो लगेगा उसमें, बट ये आप मान सकते हैं कि जुलाई मिड के आसपास आपकी 2 लिस्ट आएंगी, एक तो टाइपिंग रिजल्ट की लिस्ट और दूसरी प्रोविजनल पैनल लिस्ट जो ग्रेजुएट लेवल की है वो। बाकी 2026 का जिन कैंडिडेट का CBT सेकंड है वो भी तैयारी अपनी स्टार्ट बहुत अच्छे ढंग से कर दे, क्योंकि अब तो क्लियर है कि आपको वास्तव में लेना है। क्योंकि अब CGL एग्जाम्स बहुत अब एक साथ नहीं है, वो समय लेगा CGL एग्जाम्स। हाँ, बाद में हो सकता है अगर RRB समय ले तो CGL और जो NTPC पेपर है वो लगभग एक पास आ सकते हैं, बट आपके लिए तैयारी जरूरी है। और CBT
सेकंड जो अंडर ग्रेजुएट का है वो लगभग 17 सितंबर को है, तो आपका रिजल्ट आंसर की के आसपास हमने बता दी कितने तक आ पाएगी। बाकी आपकी कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, किस पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हैं या नहीं है, ग्रेजुएट के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए, आपकी ज्वाइनिंग से संबंधित कोई भी पॉइंट हो, क्वेरी हो, जरूर कमेंट्स करें।